अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील। आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कल ईद मिलादुन नबी का मुबारक तरीन दिन था, खुशी का दिन था सारे मुसलमानों के लिए। मिलाद किया जाता है, बचपन से हम देखते हैं। अपन ने भी चावल और जूस का एक यूनिक कम्बिनेशन बांटा। मैं आज से कल से मैंने फैसला किया एक नया सिलसिला कि हर जुमेरात को खाना खिलाया करेंगे कुछ ज़रूरतमंदों को। ये मैंने खुद सोचा है। एक तो ये कल की उससे बल्कि इससे पहले भी एक दो दफ़ा खाना बांटा, तो ये मैंने सोचा है कि अब ये हर जुमेरात की जुमेरात जो है ना, खाना कुछ लोगों को 10 15 20 जितने लोगों को बन सके घर से ही बना के वो ज़रूर बांटना है। अपन ने ये फ़ैसला अपन ने किया है। एक तो दूसरा अपन का फ़ैसला अब ये है कि जो चवलें मारी जाती है ना, उनको ज़रूर एक्सपोज करना है। तो कल का मुबारक तरीन दिन था, ठीक है। ऐसे दिन के मौके पर आके मुसलमान मिलाद करते, खुशी मनाते, सबीलें लगती है, खाना बांटा जाता है। मैंने भी बांटा कल, मैं पहले बता चुका आपको। लाहौर में भी जनाब तहरीक इंसाफ के कुछ लोग भी मिलाद कर रहे थे। मिलाद का एहतमाम किया गया था, इनेकाद किया गया था। आपको पता है रिस्पेक्टफुल दिन है, रिस्पेक्टफुल वर्ड्स बोलते हैं। मिलाद का इनेकाद किया गया था, लेकिन मरीम नवाज की पुलिस ने उस मिलाद के ऊपर छापे डाल दिए। वो ज़ुबैर खान जो तहरीक इंसाफ के हैं, उनके वालिदैन जो हैं, उनके घर पे था शायद, उधर छापा डाला गया। तहरीक लब्बैक वाले मिलाद कर रहे थे, उनको मारा गया। तो अभी हमारी हार्ड स्टेट है, ये वो हार्ड स्टेट है जो लोगों के बच्चे मार रही है, ठीक है। ये हम इतनी ज़्यादा हार्ड स्टेट है, हम लोगों के बच्चे भड़का रहे हैं। हमसे सवाल नहीं जा रहे दो अस्पताल। हमने स्मॉलर यूनिट्स बनाने, बिकॉज स्मॉलर यूनिट्स इज इक्वल टू excellent, very good, वाह शाबाश। but our failure to do so is astounding, even sexy at times ना। हमारी नाकामी इतनी कि बड़ी नाकामी है हमारी कि अल्लाह के हुक्म से वो नाकामियां भी कमा लिया। वैसे वो नाकामियां भी संभाली नहीं जाती है। तो छोटे यूनिट भी हमारे ख्याल से बढ़ तो गया। खैर, इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन कौन मिलाद के मरीम नवाज शरीफ साहिबा से बंदा पूछे मिलाद के ऊपर कौन अटैक करवाते हैं यार। जरा आप मुझे ये बताइए, मिलाद के ऊपर कौन अटैक करवाता है? सोच ही बेवकूफ़ किस्म की है। मतलब मुझे कोई शक ही नहीं इसमें कि ये बेवकूफ़ सोच है। इनके सतू इतने के मुक चुके हैं, इतने एक सतू मुक चुके हैं कि आप हिसाब लगा लें हरकतें इनकी, और फिर खुद ही किताब भी लगा लें कि मिलाद का नहीं कर सकते तरीके इंसाफ वाले, ये ना उनकी सियासत जिंदा हो जाए। और भाई उनकी सियासत जिंदा ही है, आप जिंदा दरगोर हैं। मैडम मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो कि बहुत बड़ी सियासतदान है, बहुत बड़ी सियासतदान है, अब वो अपनी टीम बना रही है। उनके बारे में बताया जाता है ये नवाज शरीफ की औलाद है, ये बड़ी दानिशमंद है। जैसे बिलावल साहब जो है वो बेनज़ीर के बेटे, तो वो भी बड़े दानिशमंद हैं। ये सारे लोग इतने बड़े बड़े दानिशमंद हैं, इतने बड़े बड़े समझदार हैं, इतने कूल गर्ल्स एंड बॉयज हैं कि इन्होंने अपनी पार्टियों को ये हाल कर दिया कि इनको वोट देने वाला कोई नहीं है। तो ऊपर से दूसरों पर जुल्म कर रहे हैं। दूसरी तरफ कहानी सुनी जनाब, पिम्स में आग लगती है। एक बच्चा नहीं बचाया जा सकता। एक बच्चे की खाला जो थी वो वहाँ पर बैठी हुई थी, वो बच्चे को पाजी के जाके लेकर आ गई। बाकी जो वजीर है वो लोगों पे बोल रहा है, वो गुंडा बना हुआ है, आए करके बता रहा है कि मेरी कोई गलती नहीं है। ईडी कह रहा है मेरी कोई गलती नहीं है, सेक्रेटरी कह रहा है मेरी भी कोई गलती नहीं है, वज़ीर आज़म कह रहे मेरी भी कोई गलती नहीं है। असूली तौर पर अगर हम चेन बनाते हैं, कोई अगर हम इंसानियत वाला मुल्क होता, तो सबसे पहले वहाँ पर ड्यूटी डॉक्टर और ड्यूटी नर्स जो निक्यू के इंचार्ज थे उनको जाना चाहिए था। उसके बाद बनता है शिफ्ट इंचार्ज, वहाँ उसको निकालना चाहिए था। उसके बाद जो उस चिल्ड्रन हॉस्पिटल का जो करता धरता था, जो डायरेक्टर चिल्ड्रन हॉस्पिटल पिम्स था, उसको निकालना चाहिए था। उसके बाद पिम्स हॉस्पिटल का जो बोर्ड था उसको फारिग करना चाहिए था। ये जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इसको निकालना चाहिए था। इस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को लगाने वाला फिर बनता था सेक्रेटरी हेल्थ, उसको निकालना चाहिए था। फिर बनती थी बारी जनाबे वाला वजीर की, उसको निकाला जाना चाहिए था। वजीर को किसने लगाया? शहबाज शरीफ साहब को, इसको भी निकाला जाना था। और शहबाज शरीफ को किसने लगाया? इसका जवाब आप मुझे देंगे। ये चेन बनती थी ऐसे नाअहली की। अगर पाकिस्तान कोई फंक्शनल मुल्क होता, बट नोबडी वाज देयर,
नोबडी केयर्ड। जाहिद किशकोरी साहब एक साफ़ी हैं, यूँ तो फेक न्यूज़ बड़ी देते हैं। उन्होंने कहा कि जी पानी का बाउजर लेट पहुंचा घंटे बाद, सारे बच्चे मर चुके थे जब पानी पहुंचा। वो अंग्रेज़ी भी बहुत मुश्किल लगती है, मुझे समझ नहीं आती। तो उस सूरत हाल में फिर जो वो क्लाउन है हमारे पास, जो अपने क्लाउन जमा किए हुए हैं, जिसमें चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद है वो सुहेल कौन है, जो बिला वजह गर्मी में सूट पहन के फिर रहा, फिर उसको भी निकाला जाना चाहिए था। ये चेन बनती है। शहबाज शरीफ साहब ने एक इंक्वायरी कमेटी बना दी है जनाबे वाला, साथ उन्होंने एक अपना फेवरेट ब्यूरोक्रेट जिसपे करप्शन के इतने ज़्यादा इल्ज़ामात हैं जितनी मेरे मूँछों में बाल है, और मेरी मूँछें आप देख ही रहे हैं बहुत बढ़िया, उसको लगा दिया। वो नंदीपुर से लेके रिंग रोड स्कैंडल, हर स्कैंडल में उसका नाम है अल्लाह के हुक्म से। और वो पहले दिन ही तंबू लेके उधर पहुंच गया। जी तंबू लगवा, मैं तंबू में बैठूंगा, तंबू का किराया ज़्यादा भर्ती करेंगे। तंबू में बम्बू जो है ना, उस बम्बू में उसको बैठाना चाहिए। ये हमारे मुल्क में सरकारी बाबू जो है ना, ये एक कर्ज है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक लानत है हमारे मुल्क में। हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है ना, वो इन पे भी मुनहसर है। ये सारे इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा होते हैं। सारे करंट इस्टेब्लिशमेंट इज द वर्स्ट इस्टेब्लिशमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ये आपको पता होना चाहिए। ये सुहेल अशरफ हो जाए, ये आईजी हो जाए, ये जो सेक्रेटरी हो जाए, ये जो अभी जिसको बनाएंगे, अभी आपको वो कहानी सुनाता हूँ। जो शहबाज शरीफ साहब ने इंक्वायरी कमेटी बनाई है, उसमें साबिक सेक्रेटरी इंटीरियर को रखा है उन्होंने, शाहिद खान साहब इतने ज़बरदस्त आदमी हैं एक दुनिया के, कि जब वो सेक्रेटरी थे तो उन्होंने एक प्लॉट के लिए अप्लाई किया, कमर्शियल प्लॉट, और ऐसे में एक बड़ा ज़बरदस्त कमर्शियल प्लॉट पड़ा हुआ था। वो पुलिस फाउंडेशन कहते जी ये शोधा का और बेवाओं का है। शोधा और बेवाओं का पैसा खाने में हम वैसे पाकिस्तानी जो है वो शोहरत रखते हैं, हमें शौक है। सेक्रेटरी इंटीरियर साहब ने देखा ये तो बेवाएँ हैं, ये तो पुलिस के शोधा है, इनका पैसा खा जाओ। उन्होंने अप्लाई किया, वो प्लॉट ले लिया। इल्ज़ाम है उनके ऊपर, इल्ज़ाम। प्लॉट उनको मिल गया 2 मिलियन का। लेने के साथ ही अगले दिन उन्होंने प्लॉट बेच दिया, पता कितने का? 40 मिलियन। बस इतने से वो ईमानदार है। अब वो जो इंटेग्रिटी वाले आदमी हैं, वो आके इन्वेस्टिगेट करेंगे कि किसकी क्या गलती है। ये है हमारा मुल्क, फिर क्यों ना सट्टा बाजा बजे। वो राय साकिब खरल साहब है, मेरे दोस्त हैं, वो बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं। वो एक उनका एक तकिया कलाम है, वो बताते होते वाजा जो बज रहा है वो किस वजह से बज रहा है। कल मैं शायद ही किसी ऐसे बंदे को जानता हूँ जो दुखी ना हो। एवरीबडी वाज सैड। नाम ही नहीं रखे थे बच्चों के, आपने बच्चे मार दिए। कसूर क्या था? पाकिस्तान में पैदा हो गए, खोते थे बच्चे। अमेरिका में पैदा होते ताड़ी कोई इज्जत होती है। पाकिस्तानी में आम पाकिस्तानी के बच्चे की क्या है? वो बोला था ना कल उसने वसीम अदामी का भी पेशाब निकलने वाला हो गया था। उन्होंने कहा जर्नैलों के बच्चे क्यों नहीं मरते सर, हमारे बच्चे क्यों मरते हैं? बड़ा फ़र्क आता जा रहा है सर। आप अपने ड्रामों में लगे हुए हैं, लेकिन बड़ा फ़र्क आता जा रहा है। अभी तो ये अवाम खुद लेट जाती है, आपके सामने बंदूक से डर जाती है। कोई टाइम आएगा ऐसा, और ये होगा। ये बात आप लिख लीजिए साहब, होना है। इस तरह सरहद यूनिवर्सिटी से अभी आप बच्चों को निकालें, लेकिन ये बच्चे भाईजान उठेंगे। लगा ही रखे आप स्टूडेंट यूनियन को, यूनियन फिर भी बनेंगी, सारी चीज़ें होंगी। मेरा ख्याल है आवाम मैच्योर होती चली जा रही है, टाइम आता जा रहा है। एक बंदा आया था, उसने अपना काम कर दिया, अब आवाम की बारी है। आवाम अपना काम कब करती है तो देखते हैं हम। शुक्रिया जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।